Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So physics exam is in 2 days. आज 18th है और 20th को physics का पहला एग्ज़ाम है सेंडप्स का and we are trying to study here और अभी तक मेरे 3 चैप्टर्स हुए हैं which means 5 chapters are remaining. तो 5 चैप्टर करने आज का दिन है और कल का दिन है और साथ ही एक्सरसाइजेस भी करनी है, MCQs भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, शॉर्ट्स भी करने हैं. तो देयर इज़ अ लॉट लेफ्ट. सो हम ये सामने एक वीडियो आई है दिस वन, so I'm thinking of studying with it. So let's get started and let's start chapter number 4 for now. अच्छा, तो सीन ये था कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने रैंडमली यूट्यूब खोला एंड आई फाउंड दिस वीडियो. पता नहीं मेरी फीड पे कहाँ से आ गई थी क्योंकि मैंने पहले कभी ये टेक्निक ट्राई नहीं की थी लेकिन विद माय ओन टाइमर, अपने फ़ोन के टाइमर से किया था एंड टू बी ऑनेस्ट वो इतना प्रोडक्टिव नहीं था. तो मैंने ये ट्राई किया और ये वीडियो मेरे सामने आई बिकॉज ऑफ द कलर्स. ये बहुत क्यूट और एस्थेटिक से कलर्स थे तो आई थॉट कि ये कितना क्यूट है और मैंने इसको प्ले किया एंड देन आई वाज लाइक ओके व्हाई नॉट ट्राई इट टुडे. सो मैंने इसको आज ट्राई कर लिया ताकि आप लोग भी देख लें. बेसिकली मैं उठी जल्दी थी, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई हैड ब्रेकफास्ट क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती ज़्यादा और यू कैन से मैं उठते साथ ब्रेकफास्ट कर ही नहीं सकती एंड माई मॉम इज़ सो डन विद मी फॉर दिस. अच्छा जी, व्हाट्सअप. सो इट्स टाइम फॉर एन अपडेट. अभी जो है ना 10:20 हो रहे हैं और हमारा 50 मिनट्स का जो पहला सेशन था वो हो चुका है और अब मैंने 50 मिनट्स में 1 2 3 4 5 6 पेजेस कर लिए एंड नाउ वी हैव 10 मिनट्स ब्रेक. तो अब एज आई हैड ब्रेकफास्ट at almost 7:30 or I had a cup of tea with one tiny cookie. So I'm gonna go and eat something now and have my another cup of tea so it can help me stay awake. और ये 10 मिनट्स की हम ब्रेक लेंगे जो कि यहाँ पे है in the focus and I think it is really helping me focus. वैसे even though मैं खुद जब टाइमर्स वगैरह लगाती हूँ so it doesn't help this much क्योंकि मेरे टाइमर्स में कभी कभी आई स्किप वो जो 10 मिनट्स के टाइमर होते हैं वो मैं पूरा 10 मिनट्स हो सकते हैं मैंने पढ़ा ही ना हो. बट एज आई एम डूइंग दिस वन, दिस फोकस इज़ रियली हेल्पिंग और मे बी ऑल्सो बिकॉज माई फ़ोन इज़ ऑन रिकॉर्डिंग तो मैं यूज़ नहीं कर रही फ़ोन बीच में. सो आई थिंक इट्स हेल्पिंग बिकॉज माई फ़ोन इज़ ऑन रिकॉर्डिंग. अगर ये रिकॉर्डिंग पे ना होता तो प्रॉबेबली मैं इसके बीच में भी यूज़ कर रही होती बिकॉज ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन. बट recording is helping me so I'll keep recording. अभी 10 minutes का break लेते हैं and then I'll come back. Okay, so we have 5 seconds left in our break to end और I just noticed कि I just noticed कि when I'm sitting next to the heater I feel very sleepy. So my eyes are literally closing. भाई मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है हीटर के सामने. So I literally turned off the heater अभी कि I should do my second session and focus session. अब मसला ये है कि my phone is not charged, so I'm not going to be recording this one and I'm going to be charging my phone. But once the session is over, I'll update you guys. However, I will tell you कि मैंने कितने pages किए और second session कैसा गया. But फिर third session जो होगा वो मैं record कर लूँगी क्योंकि when I stopped recording मैंने देखा कि माई फ़ोन वॉज एट 6% ओनली. सो अभी हम उसको चार्ज करते हैं, तब तक मैं सेकंड सेशन करती हूँ. ऑलमोस्ट 10:40 हो गए, 37 हो रहे हैं बट 40 यू कैन कंसिडर इट. तो 50 मिनट्स के सेशन के बाद आई अपडेट यू गाइस. बाय बाय गाइस. सो 50 मिनट्स का सेशन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया है और मैं आपको बता देती हूँ कि इन 50 मिनट्स में हमने क्या क्या किया है. अच्छा, मैं इस पेज पे थी व्हेन आई completed my first session. तो second session में we started from page number 77. 1 2 3 4 pages यहाँ तक included है क्योंकि तो ये 4 pages किए, ये वाला formative है. उसके बाद we started the second chapter for today और उसमें I have done 1 2 3 pages. So 4 वो और 3 ये. So I have done 7 pages in focus session number 2 एंड इट वॉज 50 मिनट्स लॉन्ग और 7 पेजेस किए हैं. अब मेरा 10 मिनट का ब्रेक वाला सेशन स्टार्ट होगा
और उसके बाद वाला जो फोकस सेशन नंबर 3 है वो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगी और वो मैं आप लोग को शो करूँगी कि पेज 89 से फिर हम कहाँ तक करते हैं. सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ब्रेक. सो आई एम बैक और इस ब्रेक में आई स्क्रॉल्ड फॉर 3 minutes and I tried to take a nap for 7 minutes but it didn't work. खैर अच्छा, let me tell you about this technique that I'm following today. This is called Pomodoro technique and इसमें ये होता है कि completely focused होके you do a task for 25 minutes and then for 5 minutes you take a break. तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 5 मिनट्स की ब्रेक लें, 25 मिनट्स का फोकस सेशन रखें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आई एम डूइंग इट टुडे. यू कैन टेक 10 minutes break and have a 50 minutes focus session. अब ADHD क्या होता है? So usually I used to think कि यार क्या सीन है, क्या मसला है, why can't I focus for long? I get distracted very easily. Even if I have no distractions around, I can get distracted even by walls of my room. So that is the level of my distraction or I can't stay focused for long. और मेरे लिए फोकस करना बहुत मुश्किल होता है और अगर कर लूँ तो इट डजेंट लास्ट फॉर लॉन्ग. 5-10 मिनट्स में द फोकस इज़ वैनिश्ड और प्रोडक्टिविटी अगेन ज़ीरो. और वो 10 मिनट या 15 मिनट का जो फोकस होता है ना, उसके लिए मुझे एक दिन की मोटिवेशन चाहिए होती है किसी से, या ख़ुद को खुद मोटिवेट करना पड़ता है फॉर दैट 10 minutes ऑफ फोकस. बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फोकस एंड इट स्टिल इज़. सो आई couldn't अंडरस्टैंड व्हाट्स द रीज़न. अच्छा, फिर one day I found out about ADHD and I looked into it कि क्या है क्या. And then I took a quiz. आपको quizzes हर चीज़ के, हर disorder के इस तरह से मिलते हैं on Google easily. तो you can take that quiz and you get to know कि आपको ADHD है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, मतलब बहुत कम है या माइल्ड ADHD है या फिर सिवियर ADHD है. अब सीन ये है कि आई थिंक जेन जी जो है ना, 98% ऑफ जेन जी इज़ हैविंग ADHD क्योंकि ये बहुत कॉमन है. सो आई टुक द टेस्ट एंड आई गॉट डायग्नोज्ड, you can say got diagnosed with mild ADHD, but it's very difficult for me to focus. So this thing is helping me a lot and this technique was basically made for ADHD people, so it will help you as well अगर आप ये try करें. तो इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं आवर सेशन नंबर 3 and I hope this one ends up to be as productive as the last two ones were. So let's get started. अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब मैं अपेरेंटली रिविज़न करने के लिए बैठती हूँ, वाई डू आई फील लाइक आई हैव टू लर्न एवरीथिंग अगैन वंस अगैन. मतलब मैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक कर रही थी और इसकी डेरिवेशन कर रही थी, और जब मैंने पिछली बार इसको समझा था, बट दिस टाइम आई फेल्ट लाइक आई न्यू नथिंग. ऑलमोस्ट टुक मी कंप्लीट 50 minutes टू डू दिस डेरिवेशन, ये वाली. आई डोंट नो वाई मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, तो आई हैड टू गो थ्रू इट अगेन एंड देन आई डिड द डेरिवेशन एंड आई एम फाइनली डन टिल हियर. Now we will continue and I think I'm going to skip my break for this now because I literally wasted 40+ minutes on one derivation, but not actually wasted क्योंकि मुझे पहले समझना भी था उसको. पता नहीं क्यों मैंने पहले समझा हुआ था, but I was getting stuck in it again and again, so I did it and now it's finally done and I'm glad कि I tried it अभी, क्योंकि I cannot afford being stuck at a derivation in the exam. So इट्स फाइन, इट्स ओके. आगे चलते हैं. बोला तो मैंने यही था कि मैं अपनी ब्रेक सेक्रीफाइस करूँगी, लेकिन ब्रेक सेक्रीफाइस करने के 5 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट वाज अ रियली बैड डिसीजन और कभी भी अपनी ब्रेक सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए. सो आई टुक माई वर्ड्स बैक एंड आई विल टेक अ ब्रेक इन अ वाइल. बेशक वो बाद में ली मैंने, लेकिन मैंने ली, बट बिकॉज आई फेल्ट स्लीपी. पता नहीं क्यों आई फेल्ट सो स्लीपी. जब भी मैं ब्रेक नहीं लेती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे और ज़्यादा नींद आई, और ब्रेक लेने के बाद आई वुड गेट अ बिट बेटर. सो ये टेक्निक उसी तरह फॉलो करनी चाहिए जिस तरह बनी है, अपनी चेंजेस नहीं करनी चाहिए बीच में. आई हैव डन 2 pages मोर बाय यूटिलाइजिंग माई ब्रेक टाइम एंड 5 minutes मोर. तो 15 minutes में मैंने 2 pages और कर लिए हैं, बट नाउ दैट आई डिडंट टेक अ ब्रेक आई फील लाइक आई एम लूजिंग माई फोकस. सो अभी मैं 10 minutes की ब्रेक लूँगी एंड देन आई विल कंटिन्यू अगेन. And
आई थिंक ब्रेक लेनी चाहिए बीच में, क्योंकि इफ़ आई स्किप द ब्रेक इट विल अगेन बी लाइक the time I used to put on timers, क्योंकि I feel like I'm losing focus. So let's take a 10 minutes break and be back then. Over with the break and now we will start studying again. और ये last session है which is 4th session, और हम पहले इसमें कैपेसिटर और कैपेसिटेंस वाला टॉपिक समझेंगे, फिर उसको मेमोराइज़ करेंगे. So let's get started. अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं कैपेसिटेंस वाला टॉपिक भी दोबारा समझ रही थी. कैपेसिटेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स और उसकी सारी डेरिवेशन और चीज़ें क्या कहाँ से आ रही थी, वो सारी चीज़ें. सो आई वाज डूइंग इट ऑल ओवर अगेन, क्योंकि बीच बीच में जो चीज़ आपको लग रहा होता है कि आपको सही से नहीं आ रही, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उसका बस डायरेक्ट रट्टा लगाना शुरू कर दें, तो इससे अच्छा है कि 5 मिनट या जितने भी मिनट्स के लिए थोड़ी देर करके उसको समझ के फिर याद करें. Okay, so we're finally done with this capacitor वाला chapter. इसका नाम था electric potential and capacitor, and we have 8 seconds left till our break. अब सीन ये होता है कि जब आप 4 सेशंस कर लेते हैं, 4 फोकस सेशंस पोमोडोरो में, तो you can take a 30 to 40 minutes break, which is a longer break. पहले आप एक सेशन करते हैं, फिर 10 minutes, फिर दूसरा सेशन, फिर 10 minutes, तीसरा फिर 10 minutes. बट 4th सेशन के बाद यू कैन टेक अ लॉन्गर ब्रेक विच इज़ 30 to 40 minutes. और अभी वैसे भी टाइम हो रहा है 2:30, एंड आई एम गोइंग टू टेक 30 to 40 minutes ब्रेक, और आई विल गो एंड प्रे ज़ोहर ऑल्सो. वी आर डन विथ 2 चैप्टर्स, और अब रह जाते हैं मेरे टोटल चैप्टर्स पीछे 3, क्योंकि 5 चैप्टर्स हो गए हैं और 3 चैप्टर्स रह गए हैं फॉर द सेंडअप्स. और बाकी एक दिन है हमारे पास कल का, और आज का आधा दिन है, और न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइजेस वगैरह भी हैं. सो विल टेक दिस ब्रेक एंड देन विल सी कि आगे क्या करना है. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड दिस वॉज इट फॉर द मॉर्निंग स्टडी सेशन. और अगला सेशन जो मैंने किया वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. सो फॉर टुडे दिस वॉज इट. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड सी यू ऑल in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.